हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं मूल अधिकार, जो कि आपके यूपी पीसीएस साथ में समीक्षा अधिकारी जो भी एग्जाम जहाँ पे समान अध्ययन आते हैं वहाँ के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो है एक तरह से रिवीजन नोट्स है ये, और बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं ताकि वे एक गरिमामयी जीवन जी सकें और राज्य के अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए, जो जो कोई भी सरकार होती है, राज्य का मतलब कोई भी सरकार है, जब वो पावर में आती है उसके पास अनेक शक्तियां होती हैं। अगर वो दुरुपयोग करना चाहे तो उससे हमारा बचाव जो करती है वो हमारा मूल अधिकार करता है। ये ध्यान रखना है, कौन करता है? मूल अधिकार करता है, ताकि कोई भी राज्य जो है अपने नागरिकों के साथ, चाहे वो किसी भी तबके का हो, अनुचित व्यवहार न कर सके। इसलिए जो है इस हथियार को रखा गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा। व्यक्ति जो है स्वतंत्र जीवन जी सके और अपनी गरिमामयी जीवन को रक्षा कर सके, यानी कि कोई उस पे आँच आए तो उसको बचाव कर सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, लोकतंत्र को क्या करना? मजबूत करना। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। यानी कि मूल अधिकार का क्या है? हमारा उद्देश्य है। संविधान में स्थान देख लेते हैं। देखिए, संविधान में भाग 3 में यानी कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। संविधान का मौलिक हिस्सा माना गया है इसको। न्यायालय में परिवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स है, ये ध्यान रखना है। न्यायालय में आप जो है इसको, संसद न्यायालय क्या कर सकती है? इसको परिवर्तन कर सकती है, मतलब कि वो कर सकती है। 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए हुए हैं। समता का अधिकार पहला अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, ठीक है। विधि के समक्ष यानी कि कोई भी जो है नागरिक है देश का, वो नियम कानून संविधान के समक्ष क्या है? सब समान है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी दर्जे का इंसान हो। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे भेदभाव नहीं करने वाली है। 16 में क्या है? सार्वजनिक रोजगार के में अवसर की समानता है, ठीक है। सबको जो है, जो सार्वजनिक यानी कि जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, उसमें सबको समान अवसर दिया गया है। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का जो है अंत जो है 17 में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हजारों बार जो है आपके एग्जाम में क्या किया गया है? पूछा गया है, इसलिए स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, चाहे आपका ये हो गया, अनेकों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उपाधियों का अंत, ठीक है। कुछ उपाधियों को छोड़ के, ठीक है, सब कोई भी आप जो है टाइटल यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। आर्टिकल 19 में क्या है? 6 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, वाणी, आंदोलन, संघ आदि। जैसे आपको जो है विचार अपना प्रस्तुत करने का अधिकार है, ध्यान रखना है। किसी के व्यक्तिगत जीवन पे ये आपके विचार न हो। आंदोलन कर सकते हैं, किसी भी मतलब कि मुद्दे पे राज्य के खिलाफ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। एक यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं आप, ठीक है, जो कि क्या हो? कानूनी रूप से वैलिड हो। आर्टिकल 20 में क्या है? आपराधिक मामलों में सुरक्षा, ठीक है। अब ये आपराधिक मामलों में सुरक्षा क्या है कि जैसे कहने का मतलब ये है कि आपको जो है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया हुआ है। 21 में आर्टिकल 21 ए में क्या है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हजारों बार आया है। गिरफ्तारी और निरोध, और 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध के मामले में सुरक्षा है ये।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अनुच्छेद 23-24 में है, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी निषिद्ध किया गया है। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का क्या क्या किया गया है, मतलब कि इसमें रोक लगाई है कि कोई भी मानव की जो है खरीद फरोख्त नहीं करेगा, बंधुआ मजदूरी नहीं कराया गया, यानी कि कोई भी अपने घर मजदूरी कराएगा तो उसको प्रॉपर क्या देगा, प्रॉपर उसकी मजदूरी जो है वैलिड है उसको देना पड़ेगा। कोई जो है खाली खाने पीने पे दे के, खाना पीना दे के उसको मजदूरी नहीं करा सकता है। आर्टिकल 14 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में रोजगार पर रोक है, ठीक है, यानी कि जो 14 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं वो खतरनाक कार्य नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथे पे आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, धर्म की स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है। एक बात और है कि कोई भी जो है किसी व्यक्ति को दूसरा धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता है। आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक मामलों को संचालित करने की स्वतंत्रता, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है एक सही ढंग से, एक सही तरीके से। धर्म प्रचार करने के लिए कर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, कोई भी धर्म प्रचार करेगा तो उस पर कर नहीं लगेगा। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक है, ठीक है, जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, जैसे स्कूल वगैरह है, ये क्या है, यहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अनुच्छेद 29 से 30 में है। आर्टिकल 29 में क्या है, भाषाई, लिपिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसको जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। अब देखिए 6वां क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान समझना है, जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा बताया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। नागरिक जो है सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकते हैं, यानी कि अगर लगता है कि हमारे मूल अधिकार की जो है क्या आ रहा है, कोई आंच आ रही है, तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि मूल अधिकार का संरक्षक माना गया है। किसको माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। इसमें 5 प्रकार की रीटें हैं, ठीक है, हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, क्रिटेरियो और क्वांट वारंटो, ठीक है, क्यू वारंटो, ये ध्यान रखना है। विशेष बिंदुओं पर आते चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकार पर न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को है, यानी कि कोई भी कानून अगर बनता है, जो संसद में बनता है, अगर लगता है कि ये जो है संवैधानिक रूप से सही नहीं है या सही है, तो उसका रिव्यू कौन करेगी, वो करेगी आपका सुप्रीम कोर्ट। आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार, जैसे आर्टिकल 19 क्या है, निलंबित किए जा सकते हैं। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो आर्टिकल 19 है उसको जो है निलंबित किया जा सकता है, कब, आपातकाल के दौरान। ये ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 19 क्या है, आप जो है इसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण केस, केशवानंद भारती केस आई थी, जानते हैं आप लोग, 1973 में। मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है परंतु संविधान के मूल ढांचे को नहीं किया जा सकता है। मेनका गांधी केस में क्या था, आर्टिकल 21 में, ठीक है, जो 1978 में आया था, को व्यापक व्याख्या मिली, न्यायिक प्रक्रिया के बिना जीवन की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के बिना जीवन की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकला, तो मूल अधिकार जो है भारतीय लोकतंत्र की क्या है, रीढ़ है। ये नागरिकों को सरकार की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करते हैं और भारत को एक न्यायपूर्ण, समता मूलक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में बनाने में सहायक है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मूल अधिकार हमको मिला है, मूल अधिकार है क्या, एक सामान्य व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने का सबको अधिकार है और कोई जो है सरकार हो या कोई इंसान हो उसमें आपके हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे हमने 6 मूल अधिकार पढ़े भी हैं, उसमें कोई जो है
आपका हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और हस्तक्षेप करता है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, और आज का सेशन होता है यहीं एंड। बिल्कुल ये सेशन लगा होगा अच्छा आपको, तो बन रही हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।